हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है नार्सिसम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसफ़र होता है? और जब ये ट्रांसफ़र होता है तो लोगों को पता भी नहीं चलता। जिस भी व्यक्ति के साथ सालों साल एब्यूज़ हुआ है, शोषण हुआ है, वुंड्स मिले हैं, कंडीशनिंग के फॉर्म में गंदगी भरी गई है दिमाग में, किसी और की टॉक्सिसिटी टॉलरेट करने वाला या वाली खुद सालों बाद एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति का रूप ले लेते हैं। वो खुद कब डीमन की एनर्जी में आ जाते हैं उनको पता नहीं चलता है। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार में, समाज में कहीं भी शोषण का सामना किया हो, हिंसा झेली हो, अगर वो व्यक्ति खुद को हील नहीं करता है तो डेफिनेटली एक दिन वो खुद शोषक, एक डेविल बन जाता है। वो दूसरों का शोषण करता है। अगर वो अपने वुंड्स को रिपेयर नहीं करता है, हील नहीं करता है, अगर वो अपने डीएनए को, अपने सबकॉन्शियस को, जो डैमेज सबकॉन्शियस है उसको हील नहीं करता है, तो वो खुद एक डेविल का फॉर्म ले लेता है, क्योंकि वो खुद अब एक टॉक्सिक पर्सन है और वो सारे ट्रेड्स उसको उन सबसे मिले हैं जिन्होंने उसे इतना ट्रॉमेटाइज़ किया, आज तक ट्रॉमेटाइज़ करते आए हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी जो वर्क प्लेस है वहाँ ये पैटर्न मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जिसको बुली किया जाता, अभद्रता की जाती है, और ये सारी वर्क प्लेस पे ही रहता है। मैं किसी एक स्पेसिफिक वर्क प्लेस की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, सब जगह ऐसा रहता है कि बुली किया जाता, अभद्रता की जाती है, नीचा दिखाया जाता है, ये सोच के कि ये तो महिला है, मजबूरी में काम कर रही है, तो इसका वर्कलोड बढ़ाया जाए, दूसरों के आगे इंसल्ट किया जाए, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। और महिला क्या, पुरुषों के साथ भी ये होता रहता है, जिसकी भी मजबूरी रही होती है। तो डेफिनेटली वो महिला या पुरुष आगे जाके टॉक्सिक बनेंगे ही, अगर उन्होंने ये सब फेस किया है। अगर उन दो व्यक्तियों को, उस महिला को, पुरुष को पता नहीं है कि ये सब जो बिहेवियर, अभद्रता, ये इंसल्ट जो हमारे साथ हो रहा है, वुंड्स दिए जा रहे हैं, ये एक नार्सिसम में आता है, ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के ट्रेड्स होते हैं, ये हमको दिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं हम पर। तो वो उस अनअवेयरनेस में वो आगे चल के वो खुद एक टॉक्सिक पर्सन बन जाते हैं, और वही वुंड्स, वही उस तरह का ट्रॉमा जो उनको मिला होता है बाकी सबसे, वो आगे चल के दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो नार्सिसम का जो पैटर्न है ट्रांसफ़र होने का, वो यही है। तो इट्स बेटर कि आप वो जगह छोड़ दें। अगर फैमिली है, वर्क प्लेस है, बिकॉज़ वहाँ पे जो लोग हैं, टॉक्सिक लोग जो हैं, वो आपकी आत्मा पे घाव कर रहे हैं। वो आपकी जो आत्मा है उसको वुंड्स दे रहे हैं, उसको ट्रॉमा दे रहे हैं। और हमारे अंदर जो घाव होते हैं, आंतरिक रूप से जो भी पेन और वुंड्स होता है, जो डैमेज होता है आंतरिक रूप से, उसको हील करने और रिपेयर करने में हमें जन्मों जन्म लग जाते हैं। और अक्सर ऐसा नार्सिसम डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन में बहुत होता, और कई डीएफ्स होती कार्मिक के साथ हैं, पर वो कई साल कार्मिक को ही डीएम मान के अपनी लाइफ, अपनी प्रीशियस एनर्जी वेस्ट कर देती हैं, जस्ट बिकॉज उनको ये ट्विन फ्लेम कंसेप्ट उन तक पहुंच जाता है। अगर वो कार्मिक के साथ डील करती हैं तो अनअवेयरनेस में उनको पूरी जानकारी नहीं रहती है कि ये कंसेप्ट है क्या, ये जर्नी है क्या, और वो उस पर्सन को डीएम मान के अपने साल बर्बाद कर देती है। एक कार्मिक मैस्कुलिन बहुत फियर में रहता है। अब मैं जो ट्रेड्स बता रही हूँ एक डिस्टॉर्टेड और कार्मिक मैस्कुलिन के, उसे अच्छे से समझिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रही हैं तो एक कार्मिक मैस्कुलिन बहुत फियर में रहता है, एक्सट्रीम फियर होता है उसको, और वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहता है।
डिपेंडेंट रहता है। कार्मिक मैस्कुलिन की थिंकिंग ऐसी होती है कि वो अपने रूढ़िवादी सोच रखने वाले पेरेंट्स की हाँ में हाँ ही करता है। उसको लगता है ये पेरेंट्स का आदर करना है। वो पेरेंट्स उसे करप्ट पैटर्न को फॉलो करने के लिए कहते हैं, तो वो ये सोचता है कि वो बस उनका आदर कर रहा है, उनको सम्मान दे रहा है, सम्मान कर रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है। आदर करना, सम्मान करना एक अलग बात होती है। हर मैस्कुलिन ऐसा होना चाहिए, आई पर्सनली बिलीव। पर पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देना, कुरीतियों को बढ़ावा देना, एक महिला को स्लेव बन के रहे उस एक विचारधारा को बढ़ावा देना, ये सब आदर सम्मान में नहीं आता है। अगर आपको आपके एंसेस्टर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से अगर इस तरह की विचारधारा विरासत में मिल रही है, और अगर आप बिना सोचे समझे उस विचारधारा को फॉलो कर रहे हो, पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, तो वो आदर करने में नहीं आता है। अब कार्मिक मैस्कुलिन किसी का पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, किसी का बीएफ भी हो सकता है। हालांकि ये जर्नी जीएफ बीएफ की है ही नहीं, पर पेरेंट्स की गलत विचारधारा को बढ़ावा देने को आदर करना नहीं कहते हैं। अक्सर ये एक जो कंडीशनिंग होती है, जो चाइल्डहुड से बच्चों में की जाती है, और एडल्ट होते होते, एडल्टहुड में आते आते वो इसे एक ट्रुथ मान लेते हैं, फैक्ट मान लेते हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स की ऐसी विचारधारा में उनका समर्थन करते हैं, तो एक तरह से वो उनकी रिस्पेक्ट करना हुआ। ऐसे मैस्कुलिन्स पेरेंट्स को सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो अनअवेयर है, बल्कि समाज को और हिंसक बना रहे हैं और उसे करप्ट कर रहे हैं। वो समर्थन कर रहे हैं उस गंदी विचारधारा का, वो उसे और आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके अलावा जो कार्मिक एक और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के जो ट्रेड्स होते हैं, लाइक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन कभी भी किसी भी महिला की आंतरिक प्रगति और फाइनेंशियल ग्रोथ बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा ताकि वो लड़की, महिला अपने लिए कुछ अर्न ही ना कर सके, वो डिपेंडेंट रहे, वो बेसिक नीड के लिए भी उस पर डिपेंडेंट रहे, वो उसकी गुलाम बन के रहे। ऐसी जो विचारधारा होती है कार्मिक मैस्कुलिन की, ऐसे कई डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स हैं जो अपने पेरेंट्स के कहने पर अपनी वाइफ के साथ मारपीट करते हैं। या पहले हमारी सोसाइटी में कन्या भ्रूण हत्या कई मैस्कुलिन्स ने सिर्फ इसलिए की। हमारे समाज में जो पुरुष पहले रह चुके हैं, उन्होंने उस भ्रूण हत्या का समर्थन किया सिर्फ इसलिए कि उनके पेरेंट्स ने उनको ये करने के लिए कहा कि लड़का ही चाहिए। तो इसे आदर करना, सम्मान करना नहीं कहेंगे। डेफिनेटली उन पेरेंट्स ने अपने उन बेटों की तारीफ़ की होगी, उनको कहा होगा कि नहीं, बड़ा आज्ञाकारी बेटा है। बट एक्चुअल में स्पिरिचुअली देखा जाए, अगर हम एक हाई कॉन्शियसनेस से अगर सोचे, एक जो ऊंचे तल का व्यक्ति जिसकी विचारधारा ऊंची है, जो ओपन माइंडेड है, जो स्पिरिचुअली अपनी लाइफ जी रहा है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो वो मैस्कुलिन, ऐसे मैस्कुलिन्स नार्सिसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। बट जस्ट बिकॉज वो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं, अटैच होते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। हमारी सोसाइटी में कई लड़कियों को आग के हवाले किया गया है, मारपीट की गई है, सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि उस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की फैमिली एक नार्सिसिस्टिक फैमिली होती है, जहाँ सब गलत तरीके से संस्कारित किए गए होते हैं, उनकी भी बहुत बुरी कंडीशनिंग की गई होती है। इसलिए एक डिस्टॉर्टेड कार्मिक मैस्कुलिन को डिवाइन मैस्कुलिन बनने में लंबा समय लगता है। इसलिए जो मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा, उसमें सालों साल लग जाते हैं उनकी अवेकनिंग में। और उस मैस्कुलिन को बताए भी कौन कि वो एक नार्सिसिस्टिक में बदल चुका है, क्योंकि मैस्कुलिन एक बार डीमन की एनर्जी में आ गया तो उसे बदलना नामुमकिन होता है। तो
कार्मिक मैस्कुलिन की यही पहचान है कि वो पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कभी कमिटमेंट नहीं देता। आप उसे कितना भी समझाएंगी, जर्नी के बारे में बताएंगी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है वगैरह सब, हम काउंटर पार्ट है, पर उसको पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप उसके सामने ट्विन फ्लेम, काउंटर पार्ट, डिवाइन पार्टनर और इनफाइनाइट इटर्नल रिलेशनशिप्स की ये सारी टर्म्स यूज़ कर रही हैं, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, बिकॉज वो एक डीमन की एनर्जी में है, तो डीएफ पहचान नहीं पाती है। तो ये सारे जो ट्रेड्स मैंने अभी बताए हैं, आइडियोलॉजी बताई, एक विचारधारा जो एक कार्मिक मैस्कुलिन लेके चलता है, वो उसी के साथ अपनी लाइफ को जीता है, और उसकी फैमिली भी ऐसी ही होती है, इसलिए वो कभी कमिटमेंट नहीं देता, यूज़ एंड थ्रो कर लेते हैं, यूज़ करके थ्रो कर देते हैं। सेकंड, वो डीएफ की स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल दोनों ही ग्रोथ बर्दाश्त नहीं कर पाता है। टीज़ करेगा, मजाक बनाएगा, हंसी उड़ाएगा कि ये सब नहीं चलता है इधर। वो डीएफ को समाज की हर महिला को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सो डीएफ इसलिए खुद को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में बनाए रखने के लिए डिटैचमेंट और कट ऑफ का रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका इनर वर्क बिना किसी ऑब्स्टेकल के पूरा हो सके। अगर आप डिटैचमेंट और कट ऑफ नहीं करती हैं ऐसे लोगों के साथ, तो आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इनर वर्क आप करते हो, इतना ऑब्जर्व करते हो, अपने पैटर्न्स को समझते हो, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। फिर वो यही रहता है कि आप वीडियोस पे ऑलवेज डिपेंडेंट रहोगे, रीडिंग्स, चैनलिंग्स, इसी में टाइम वेस्ट होगा। और इवन अगर आप काउंसलिंग भी अगर आप ले लेंगे पर्सनली किसी हीलर से, किसी भी ट्विन फ्लेम कोच से, तब भी आपको वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप उस एक व्यक्ति में स्टक होके रह जाएंगी और आगे आपको इनर वर्क करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज अर्ली मॉर्निंग से, सुबह से, ये एक अर्जेंट गाइडेंस थी जो मुझे आप लोगों को देने के लिए बार बार यूनिवर्स बोल रही थी। एंड स्टिल अगर आप अपना ट्विन फ्लेम कंफर्म नहीं कर पा रही हैं, तो आप पर्सनल सेशंस भी ले सकती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। So that's all for today. Till then, goodbye and God bless you.